नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पे मैथ के एक न्यू सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज के अंदर हम लोग मैथ के 100 अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, यानी कि ये सीरीज का पार्ट 1 होने वाला है। तो अगर आप लोग पार्ट 1 देख रहे हो और पार्ट 2 वगैरह नहीं देखे हो तो पार्ट 2 वगैरह भी देख लेना, ठीक है। तो अभी इसका पार्ट 1 ही अपलोड हो रहा है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 15 अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आप लोग भी ये वीडियो बिल्कुल ही शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आप लोग कुछ सीख पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपना जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 2021 के अंदर एग्जाम में पूछा भी गया था। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इन चारों में से कौन अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आप लोग को देखना है कि जो चारों संख्या आपको दी गई है इन चारों में से कौन ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर निकल जाती है और कौन ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर फंसी रह जाती है। तो जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगी उस संख्या को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, और जो संख्या रूट के अंदर फंसी रह जाती है उस संख्या को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो जो संख्या रूट के अंदर फंसी रह जाएगी वही यहाँ पे होगी हमारी अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं कि इन चारों में से कौन वह ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर फंसी रह जाती है। फिलहाल के लिए हम लोग इस सारे कचरे को साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको साफ़ कर लेते हैं, इतना जगह काफ़ी है, इतना में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग चेक कीजिए ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या गया है, तो जो अपना ऑप्शन नंबर ए है उसमें दिया गया है रूट अंदर 17। तो रूट अंदर 17 को हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं, ये चेक कीजिए आप लोग। तो बिल्कुल नहीं, ये जो रूट अंदर 17 है इसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि रूट से बाहर निकालने की एक शर्त होती है कि अगर एक जैसी दो संख्या रूट के अंदर में गुना में है तो हम लोग वैसी एक संख्या को रूट से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक जैसी दो संख्या ए गुना में है तो इसके बदले हमने एक को रूट से बाहर निकाल दिया। लेकिन जो 17 है ये रूट के अंदर एक ही बार है, अगर ये 17 गुने 17 होता तो हम लोग एक 17 को रूट से बाहर निकाल देते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 17 सिर्फ और सिर्फ एक बार रूट के अंदर है तो 17 को हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। और मैंने बोला था कि जो संख्या रूट से बाहर न निकले वही होता है अपना अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूट अंदर 17। अब रूट अंदर जो 100 है इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि रूट अंदर 10 गुने 10, और इस 10 गुने 10 के बदले आप लोग क्या कर सकते हो, एक 10 को रूट से बाहर निकाल सकते हो। वैसे रूट अंदर 4 को भी आप लोग लिख सकते हो 2 गुने 2, और यहाँ से एक 2 रूट के बाहर निकल जाएगा, और इसको भी सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखिए, अब जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा भी गया है। तो अगर आपसे परिमेय संख्या पूछ करके 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो परिमेय संख्या आप लोग कैसे पहचानोगे। तो सिंपल से आप लोग कुछ नहीं करोगे, पिछला वाला ही ट्रिक लगाओगे कि रूट से बाहर संख्याओं को निकाल करके देखोगे, जो निकल गया वो क्या होगा, तो परिमेय होगा, जो नहीं निकलेगा वो होगा अपना परिमेय। ये तो आप लोग जानते ही हो, अभी भी मैंने बताया था। तो चलिए हम लोग निकाल करके देखते हैं कि कौन रूट से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1/144। तो 1/144 को हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट से बाहर निकालते हैं कि नहीं देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रूट के बदला रूट दे देंगे। अब इस एक को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने 1, क्योंकि एक को अगर आप लोग 1 से गुना करोगे तो ये वापस एक ही हो जाएगा। वैसे ही 144 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुने 12, क्योंकि 12 को 12 से अगर आप लोग गुना करोगे तो ये वापस 144 ही हो जाएगा। तो इतना कर लेंगे। उसके बाद मैंने आप लोग को क्या बताया था कि अगर एक जैसी दो संख्या रूट के अंदर गुना में हो तो उसके बदले एक संख्या को रूट से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे एक 2 बार गुना में है तो उसके बदले एक को हमने यहाँ पे 12 निकाल लिया। वैसे ही यहाँ पे जो 12 है ये 2 बार रूट के अंदर गुना है तो 12 को हम लोग रूट से बाहर निकाल लेंगे। और ये जो 144 है इसके बदले 1/12 रूट के बाहर निकल जाता है, और जो संख्या रूट से बाहर निकल जाए उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे रूट से बाहर कौन संख्या निकल रहा है, 144 निकल रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 144 ही राइट आंसर है। 144 ही अपना परिमेय संख्या है। तो ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन। तो जो अपना तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन ये भी 2021 के अंदर पूछा गया था। तो अगर आपको नीचे 4 ऑप्शन दे करके पूछे कि इन चारों में से कौन अभाज्य संख्या है तो इसमें से आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस वैसी संख्या को
खोजना है जो किसी भी संख्या के पहाड़ा में न आता हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन चारों में से कौन ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 27। तो 27 में आप लोग को बता दूं कि ये 3 के भी पहाड़ा में आता है और 9 के भी पहाड़ा में आता है, तो ये तो दूसरे के पहाड़ा में आ जाता है। 35 को देखिए तो 35 एक ऐसी संख्या है जो 5 के ही पहाड़ा में आता है और 7 के ही पहाड़ा में आता है। उसके बाद अगर हम लोग 13 को देखें तो ये जो 13 है ये किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है, न तो ये 2 के पहाड़ा में आता है, न ही ये 3 के पहाड़ा में आता है और न ही 4 के पहाड़ा में आता है। ये किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं आता है, और जो संख्या किसी भी संख्या के पहाड़ा में न आए उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा इसका राइट आंसर, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये जो 56 है ये 13 के पहाड़ा में भी आता है, तो 56 हो जाएगा अपना अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन है इन चारों में से? 13 है। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आपके नजर आए तो आप लोग को कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अब देखिए जो अपना चौथा नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होता है। क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस हमें याद करना है कि सह अभाज्य जो संख्या होती है उसकी मौसक हमेशा कितनी होती है, यानी कि उसकी जो HCF होती है ये हमेशा 1 होती है। तो आप लोग याद रखोगे कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसक 1 होता है। क्वेश्चन ऐसा भी बहुत बार बनता है, तो इसको आप लोग को याद ही रखना है, इसमें कोई भी सॉल्विंग ट्रिक नहीं है। अब देखिए जो अपना 5 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2186 है एवं उनका मौसक 19 है तो उनका लौसक क्या होगा। और इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बन चुका है, जिसमें आप लोग को दो संख्याओं का एक गुणनफल दे दिया जाएगा और या तो उसका मौसक दे दिया जाएगा और लौसक को पूछ दिया जाएगा, या फिर कभी कभी लौसक ही दे दिया जाएगा और उसके मौसक को पूछ दिया जाएगा। तो इसमें से आप लोग को कुछ नहीं करना है कि जो भी गुणनफल वाली संख्या दी गई है उसको सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है। तो दिया क्या गया है 2186। उसके बाद जो भी मौसक दिया गया है इससे आप लोग को इसमें भाग लगा देना है, और जैसे ही आप लोग भाग लगा के काटोगे तो ये हो जाएगा 114, और ये जो 114 होगा यही इसका लौसक होगा। तो इसका लौसक क्या हो जाएगा? 114 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वैसे ही अगर मान लीजिए कि लौसक 19 दे करके मौसक पूछे तो हम लोग कहेंगे कि मौसक 119 है। आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि जो गुणनफल होगा उसमें जो भी संख्या दी होगी उससे भाग लगाना है, तो जो भी संख्या पूछ रहा होगा वो मिल जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को कुछ इस टाइप का सॉल्व करना है। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन, वो ये है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हो 2021 के अंदर बना गया है। तो कोई भी संख्या दे दिया जाए और उसके अभाज्य गुणनखंड में किसी संख्या का घातांक पूछे तो आप लोग को ऐसी स्थिति में क्या करना है। तो देखिए ऐसी स्थिति में आप लोग को कुछ नहीं करना है, जो भी बड़ी वाली संख्या होगी इसको सबसे पहले तो आप लोग को इसको तोड़ना है। तो 144 दी गई है, इसको हम लोग तोड़े तो ये 2 से जाएगा और 2 से कितने मरतबे जाएगा, तो ये 40 का हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा इसका 72। 72 को अगर हम लोग फिर से 2 से तोड़े तो ये हो जाएगा 36। 36 को अगर हम लोग फिर से तोड़े तो ये हो जाएगा 18। ठीक है 18 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल 18 होगा। और 18 को अगर हम लोग 2 से तोड़े तो ये हो जाएगा 9। अब इस 9 को अगर हम लोग फिर से तोड़े तो ये हो जाएगा 3। इस 3 को हम लोग 3 है तो ये हो जाएगा 3। अब आप लोग को देखना है कि कौन सी संख्या को पूछा है। यहाँ पे 2 पूछा है कि 3 पूछा है, तो यहाँ पे 2 के बारे में पूछना है। तो अब हम लोग को गिनना है कि 2 कितने बार आया। तो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। तो 2 कितनी बार आया? 2 4 बार आया। मतलब कि 144 के गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? 4 हो जाएगा। हम लोग 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? 2 है। और वही पूछ देता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक कितना है। तो 3 देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब 3 का घात 2 है। लेकिन यहाँ पे 2 पूछा है तो हम लोग कहेंगे कि इसका घातांक 4 है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अब जो अपना 7 नंबर क्वेश्चन है उसको आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो शांत अशांत वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत आता है, जैसा कि 2021 के अंदर आया है। तो अगर देखिए जो शांत होता है उस आप लोग को क्या करना है कि जो भी दशमलव दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे 4 दिया गया है, तो इस दशमलव के हर यानी कि जो नीचे वाली संख्या है उसको आप लोग को गुणनखंड के रूप में लिखना है और देखना है कि उसके गुणनखंड में या तो 2 गुना में आए या फिर 5 आए। ठीक है, या तो फिर या तो सिर्फ 2 गुना में आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि वो शांत है। और इन दोनों 2 और 5 के अलावा जो भी आ जाए तो अशांत होता है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके ही आप लोग को दिखाता हूँ कि सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मिटा लेते
लेते हैं और ऑप्शन नंबर ए से शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, 23/50। ठीक है, 23/50 दिया गया है। सबसे पहले अगर ये कटता तो हम लोग इसे काट देते, लेकिन यहाँ पे ये कट नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। और आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 50 है इस 50 को हम लोग इधर साइड में लिखेंगे, और यानी कि जो नीचे वाली संख्या है इसको साइड में लिखेंगे और इसको तोड़ेंगे। तो 50 को 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इस 25 को फिर से हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो 5 से लगा सकते हैं, ये 5 होगा और ये फिर 5 होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो गुणनखंड है इसमें सिर्फ 2 2 और 2 और 5 5 आया है, मतलब 2 गुने 5 के पावर 2 आया है। तो ये क्या है, तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, तो ये शांत हो जाएगा। अब चलिए अगले टाइप के देख लेते हैं अगला ऑप्शन को। तो अपना अगला ऑप्शन क्या दिया गया है उसे देख लेते हैं, इसको मिटा करके। अगला ऑप्शन अपना दिया गया है 39/243 है ना, 39/243। तो 39/243 जो है, 1 मिनट, 243। तो आप लोग को बस नीचे वाली संख्या को देखना है, 243 को, इसको तोड़ करके देखना है। तो तोड़ करके देखिए इसको, तो 243 में तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा नहीं, ये जाएगा 3 से। तो 3 से हम लोग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और एक 81 मरतबे चला जाएगा। उसके बाद इस 81 को भी हम लोग 3 से लगाएंगे तो ये कितने मरतबे चला जाएगा, तो ये भी चला जाएगा कितने 81 को अगर हम लोग लगा दे 3 से तो ये चला जाएगा हमारा ये चला जाएगा 30 नहीं, ये चला जाएगा 35, और 35 या 75, 36 या हो जाएगा, ये शायद 36 या फिर 37 मरतबे में कट जाएगा ये 81। लेकिन हमें देखना ये है कि क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आया। तो बिल्कुल इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 भी आया, और अगर किसी भी संख्या 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो अशांत है। तो इसका अशांत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें अशांत, यानी कि 39/243। इसमें बस हमें नीचे वाली संख्या को तोड़ करके देखना होता है, अगर उसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आए तो हम लोग कहते हैं कि अशांत है, और सिर्फ 2 और 5 आए तो हम लोग कहते हैं कि वो शांत है। फिलहाल यहाँ पे अशांत कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए हमारा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और 2021 के अंदर आया भी था। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोग को सॉल्व नहीं करना है, बस याद करना है। क्या करना है इसके अंदर, याद करना है। और याद ये करना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल यानी कि गुना हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। साथ ही आप लोग याद रखोगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ भी हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। और ये भी याद रखोगे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का घटाव भी हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। वैसे ही एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का भाग भी हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। मतलब आप लोग एक परिमेय संख्या लो और एक अपरिमेय संख्या लगो, फिर उस दोनों संख्याओं का गुना करो और जो नया संख्या बनेगा वो भी अपरिमेय। उसके बाद फिर से आप एक परिमेय संख्या लो और एक अपरिमेय संख्या लो और उसको जोड़ो, तो जोड़ने पर भी जो नया संख्या बनेगा वो भी अपरिमेय ही होगा। और उसके बाद तीसरी बार क्या करो, तो एक बार घटा के देखो तो भी अपरिमेय संख्या, भाग करके देखो तो भी अपरिमेय संख्या। मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग आप लोग कुछ भी कर लो, जो नया संख्या बनेगा वो हमेशा अपरिमेय ही होगा। तो आप लोग बस इसे याद रखना, इससे 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। अब देखिए जो अपना 9 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि 45 तथा 60 का मौसा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में तो कोई ट्रिक नहीं है, बस आप लोग को क्या करना है कि मौसा पूछा है तो हम लोग मौसा निकाल देंगे, और मौसा निकालना तो लगभग सभी बच्चों को आता ही होगा। इसमें जो बड़ी संख्या है इसको हम लोग बीच में लिखेंगे, और जो छोटी संख्या है उसे हम लोग इधर लिखेंगे और भाग लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो 45 से अगर हम लोग 60 में लगाए तो ये 1 मरतबे जाएगा, यहाँ पे 45 लिखा जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 15 बच जाएगा घटाने पे। अब ये जो 15 है ये छोटा हो गया और ये 45 बड़ा हो गया, तो हम लोग इस 45 को यहाँ ले आएंगे, और ये जो 45 है ये इसको 3 बार में काट देगा। ठीक है, ये 15 से 45 3 बार में कट गया, तो अपना क्या हो गया, जो ये 15 है यही अपना HCF है। HCF इसका कितना निकला, 15 निकला। HCF निकालना तो आप लोग को आता होगा, इसलिए मैं इसको ऊपर से ही बता दे रहा हूँ। तो 45 और 60 का HCF कितना होता है, 15 होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मतलब सोचिए कि हम लोग मौसा तो बचपन से, मतलब 6ठे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, और मौसा हमको 10वां में ही पूछा जाता है। तो ये काफ़ी
काफ़ी अच्छी बात है, आप लोग को मौसा वगैरह की ही प्रैक्टिस करके जाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि पाई क्या है, और ये क्वेश्चन भी सॉल्विंग क्वेश्चन नहीं है, बस याद करने वाला क्वेश्चन है। याद क्या करना है कि ये जो अपना पाई होता है जिसका मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। ठीक है, तो ये जो पाई होता है ये होता है अपना अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, आप लोग याद रखोगे। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। लेकिन आप लोग को साथ ही याद रखना है कि ये जो पाई का मान यानी कि 22/27 होता है, ये होती है परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या होती है, तो ये होती है परिमेय संख्या। लेकिन ये जो पाई होता है ये होता है अपरिमेय संख्या। तो अगर 22/7 पूछे तो हम लोग कहेंगे कि परिमेय संख्या, और अगर सिर्फ और सिर्फ पाई पूछे तो हम लोग कहेंगे कि अपरिमेय संख्या। तो आप लोग ये दोनों याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी कि एचसीएफ कितना होगा। तो मौसा निकालना तो हमें बचपन से ही आता है, बस हमें पता ये होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है ये होती है 4। क्यों होती है, 4 होती है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ये होती है 2। अब बस हमें इस 4 और 2 का मौसा निकाल देना है और हम लोग कह देंगे कि कितना मौसा होता है। तो 4 और 2 का मौसा निकालना तो आप लोग को आता ही होगा। ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये कितने मरतबे जाएगा, 2 मरतबे जाएगा। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, 4 पूरा का पूरा कट जाएगा। ये जो अपना 2 है यही अपना क्या है, तो ये अपना एचसीएफ है। मतलब कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो अभी अभी हमने निकाला उसका मौसा होता है 2। तो हम लोग कहेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या लीजिए और सबसे छोटी अभाज्य संख्या लीजिए, उसका मौसा निकालिए, वो होगा 2। इस क्वेश्चन का हम लोग कर देंगे ऑप्शन नंबर बी को राइट। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य भी आप लोग को पता होना चाहिए। अब जो अपना 15 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। सबसे पहले तो आप लोग को विषम संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से न कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 5 में आप लोग 2 से भाग नहीं लगा सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो 2 से पूरा पूरा न कटे। तो 5 को आप लोग 2 से पूरा पूरा नहीं काट सकते, तो ये हो जाएगा अपना एक विषम संख्या। वैसे ही आप लोग 9 को 2 से पूरा पूरा नहीं काट सकते, तो 9 हो जाएगा विषम संख्या। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि 0 से 50 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो विषम है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले पहाड़ा। ठीक है, पहाड़ा में हम लोग क्या लिखेंगे, तो पहाड़ा में हम लोग लिखेंगे, पेन सही से काम नहीं कर रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे ऐसे करते करते हम लोग क्या कितना तक लिखेंगे, तो 50 तक लिखेंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ कहाँ से लिखेंगे, तो ये 0 से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें गिनिए कि कितनी ऐसी संख्या है जो क्या है, तो 2 से नहीं कट सकती। तो पहली संख्या है 1 जो 2 से नहीं कट सकती। दूसरी संख्या है 3 जो 2 से नहीं कट सकती। तीसरी संख्या है 5 जो 2 से नहीं कट सकती। चौथी संख्या है 7 जो 2 से नहीं कट सकती। वैसे ही पाँचवीं संख्या है अपनी 9 जो 2 से नहीं कट सकती। 11 भी 2 से नहीं कटेगी। तो ऐसे ऐसे संख्या अगर आप लोग गिनोगे तो ऐसी संख्या आप लोग 0 से 50 तक के बीच में 25 ऐसी संख्या मिलेगी जो विषम होती है, यानी कि 2 से वो नहीं कटती है। तो कितनी संख्या होती है, 25 संख्या होती है। 0 और 50 के बीच 25 ऐसी संख्या होती है जिसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, यानी कि वो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। तो ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा है हमारे क्वेश्चन पे, 1 मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। क्वेश्चन ये पूछा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, 2020 और 21 दोनों साल पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, तो गिनती लिख लेना है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने गिनती लिख लिया अपना। अब आप लोग को क्या करना है कि इसमें से कोई भी 2 लगातार संख्या को चुनना है, मतलब वैसी संख्या जो 1 के बाद आती है। जैसे कि 3 और 4 क्या है, तो 2 लगातार संख्या है क्योंकि एक दूसरे के बाद आती है। वैसे ही 4 और 5 क्या है, तो ये एक लगातार संख्या है, 2 लगातार संख्या है। 5 6 भी 2 लगातार संख्या और 6 7 भी 2 लगातार संख्या है। तो इनमें से किसी भी 2 लगातार संख्या को आप लोग को ले लेना है। मैं कहता हूँ कि 6 और 7 को ले लो और उनका मौसा निकाल करके देखो तो ज़रा कितना होता है। तो 6 में अगर आप लोग 7 से लगाओगे तो 1 मरतबे जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब इस 1 को मैं यहाँ पे लिख करके ये 6 को हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं बीच में, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 6 बार में 6 कट जाएगा। यानी कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल करके देख लिया। अगर आप लोग को शक है तो आप लोग क्या करो, कोई और 2 लगातार संख्या लो, जैसे कि मैं अभी आप लोग को लेकर के बता देता हूँ। पहले इसको मिटा तो दूँ जरा मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 और 11 को क्या करते हैं, 2 लगातार संख्या है, और सॉरी ये तो अपना गलत हो गया, तो इसको मिटा लेते हैं।
10 और 11। तो आप इसका भी HCF निकाल करके देखोगे तो ये जो 10 और 11 का HCF निकलेगा ये भी एक ही निकलेगा। वैसे ही आप लोग दो लगातार कोई भी संख्या ले लो और उसका HCF यानी कि मौसा निकालो तो वो हमेशा एक निकलेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो दो लगातार संख्याओं का HCF कितना होता है? एक होता है, आप लोग याद रखोगे। अब देखिए जो अपना 14 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि √2 एक क्या है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि √2 एक क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृतिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसको पहचानने के लिए मैंने क्या किया था कि जो भी संख्या दी जाए उसको रूट से बाहर निकाल करके देखना है। अगर निकल गया तो परिमेय, ना निकला तो अपरिमेय। तो यहाँ पे हमें √2 दिया गया है तो इसको निकाल करके हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो √2 है ये तब रूट से बाहर कभी भी नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर ये 2 गुने 2 होता रूट के अंदर तो हम लोग 1 2 को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 2 है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। मतलब √2 एक ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर फंसी रह जा रही है, और जो संख्या रूट के अंदर फंसी रह जाएगी वो होगी अपरिमेय संख्या। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए जो अपना लास्ट और 15 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। और सेम क्वेश्चन हमने पिछले बार किया था, ये क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा गया है। तो सिंपल सा करना क्या है, इस क्वेश्चन में मैंने बता रखा है कि जो भी बड़ी संख्या दी गई हो उसका आप लोग को तोड़ना है। तो 64 को अगर हम लोग 2 से तोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 32। अब इस 32 को 2 से तोड़े तो ये हो जाएगा 16, इस 2 को तोड़े तो ये हो जाएगा 8। अब इस 8 को हम लोग इधर तोड़ ले तो इस 8 को अगर हम लोग 2 से तोड़े तो ये हो जाएगा 4, और इसको 2 से तोड़े तो 2, और इसको 2 से तोड़े तो ये 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप लोग देखिए कि 2 कितनी बार दोहराया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ से ये 4 बार, 5 बार, 6 बार। मतलब कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना हो जाएगा, तो 2 का घात हो जाएगा 6। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लोग को इसी तरीके से सॉल्व करना है। जो बड़ी संख्या दी गई उसको तोड़ लेना है, उसके बाद जो भी संख्या पूछा गया है उस संख्या को गिन करके आप लोग को आंसर टिक कर देना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, आप लोग क्या करो, लाइक वगैरह कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो इस सीरीज़ को देखने के लिए। और इस सीरीज़ को आप लोग पूरा देखो और देखो कि फिर मैथ कितना आप लोग को आसान लगने लगता है। वैसे ही मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दूंगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। पहले ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मिलते हैं, बाय बाय।